दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आवाज नहीं करती, दर्द भी नहीं देती, पर अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा नुकसान करती है, और वो है हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर। बहुत लोग कैजुअली बोल देते हैं बीपी थोड़ा सा हाई रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि बीपी का डैमेज सडन नहीं होता, वो स्लो और साइलेंट होता है। समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल सोच लीजिए। अगर पाइप के अंदर पानी का प्रेशर हमेशा ज्यादा रहे तो पाइप बाहर से नॉर्मल दिखाई देगा, पर अंदर से धीरे धीरे वीक होता रहेगा। बीपी भी एग्जैक्टली वही काम करती है। ब्लड वेसल्स के ऊपर लगातार प्रेशर के वजह से वो ब्लड वेसल्स को अंदर से थका देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट पर बीपी के इफेक्ट की। जब बीपी हाई होता है तो हार्ट को हर बीट में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ब्लड पंप करने के लिए। शुरू में हार्ट इस प्रेशर को मैनेज कर लेता है, लेकिन टाइम के साथ हार्ट का मसल मोटा होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। बहुत लोग सोचते हैं मोटा मसल मतलब स्ट्रॉन्ग हार्ट होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि मोटा हार्ट का मसल स्टिफ होता है, वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाता, फीलिंग खराब हो जाता है, और धीरे धीरे हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ने लगता है। इस स्टेज पर पेशेंट को सांस का फूलना, थकान या थोड़ा चलने पर हेवीनेस फील होता है। बीपी हार्ट की आर्टरीज को भी डैमेज करती है। हाई प्रेशर आर्टरीज के इनर लाइनिंग को रफ कर देते हैं, खुरदुरा कर देते हैं, जहां कोलेस्ट्रॉल आसानी से चिपक सकता है। इसीलिए हाई बीपी वाले पेशेंट्स में हार्ट अटैक का रिस्क काफी ज्यादा होता है, भले ही उन्हें कभी चेस्ट पेन फील ही ना हुआ हो। अब आते हैं किडनी पर। बीपी जो किडनी पर बैड इफेक्ट्स करता है उस पर, और जो भी ज्यादा साइलेंट ही होता है। किडनीज के अंदर बहुत ही छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड को फिल्टर करती रहती है। हाई बीपी इन डेलिकेट वेसल्स पर लगातार प्रेशर डालती है, जिससे वो धीरे धीरे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। शुरू में किडनी डैमेज का कोई सिम्टम किसी को पता नहीं चलता, ना पेन, ना बर्निंग, ना यूरिन में प्रॉब्लम, और कोई सिम्टम नहीं। बस रिपोर्ट्स में धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है, और जब सिम्टम्स दिखते हैं तब काफी सा डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि बीपी और किडनी एक दूसरे को ही आपस में बिगाड़ते रहते हैं। हाई बीपी किडनी को खराब करता है, और खराब किडनी बीपी को और ज्यादा बढ़ा देती है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, जहां दोनों एक दूसरे को क्वाइटली डैमेज करते रहते हैं। इसीलिए बीपी को साइलेंट किलर बोला जाता है। ये चिल्लाता नहीं, वार्निंग नहीं देता, बस धीरे धीरे ऑर्गन्स को थका देता है। बहुत लोग तब सीरियस होते हैं जब हार्ट अटैक हो जाता है या किडनी रिपोर्ट्स खराब आ जाती है, लेकिन सच ये है कि बीपी का डैमेज उससे 10-15 साल पीछे ही शुरू हो चुका था। अच्छी बात यह है कि बीपी कंट्रोल में रखना हमारे हाथ में ही होता है। रेगुलर बीपी चेक करना, नमक को कंट्रोल करना, वेट मैनेज करना, स्ट्रेस कम करना, और अगर जरूरत हो तो मेडिसिन रेगुलरली लेना, ये सब हार्ट और किडनी दोनों को प्रोटेक्ट करता है। याद रखिए, बीपी का दर्द नहीं होता, पर बीपी का नुकसान रियल होता है। और जो बीपी को लाइटली लेता है, बीपी उसके हार्ट और किडनी को लाइटली नहीं लेता। अगर आपको लगा कि ये बात इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में बीपी, मेडिसिन या रिपोर्ट्स को लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, और ऐसे ही नॉलेज ड्रिवन हार्ट अवेयरनेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।